नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है। NIOS DLED का रिव्यू फैसला आ चुका है और NIOS DLED जीत चुका है। आप सभी देश के जितने भी NIOS DLED प्रशिक्षित साथी उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथ में एडवोकेट मनदीप कालरा जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप एक दिन बुलंदियां छुएंगे और हमारे जो रियल हीरोज हैं, उत्तराखंड के हीरोज हैं, विश्वनाथ सर जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथ में जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, चाहे सोनी कैटलिस्ट हैं, मनोज ऑफिशियल्स हों, अन्य जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाले हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, जिन्होंने कि NIOS DLED कि प्रत्येक एक्टिविटी या प्रत्येक उस अपडेट को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जो कि इस चीज से जुड़ा नहीं था। उन सभी यूट्यूबर्स को, उन सभी चैनल धारकों को हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं, जिन्होंने एक एक मोमेंट का अपडेट प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उस अभ्यर्थी तक पहुंचाया जिसने NIOS DLED से ये डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप सभी NIOS DLED साथियों से, जितने भी हों, 14 लाख हों या 16 लाख हों, और सभी नियुक्त शिक्षकों को मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को, उन लोगों को रियल में बधाई देना है, अगर उन लोगों का थैंक्स करना है, उन लोगों को धन्यवाद करना है, तो आप केवल उनका चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करके उनको थैंक्स अदा कर सकते हैं, धन्यवाद अदा कर सकते हैं प्रत्येक अपडेट के लिए, क्योंकि आप लोगों ने यूनिटी में, ये एकता के साथ, इस संघ के साथ इस लड़ाई को लड़ा। एक एक यूनिटी, एक एक, अगर आपका एक पाई भी खर्च हुआ ना, एक पाई से ही पाई पाई जोड़ करके पैसा बना, पैसे से रुपया बना, एक एक जो पैसा से रुपया बना उसमें आपकी कड़ी मेहनत लगी, कड़ी पैसे नहीं, क्योंकि बेरोजगार रहते हुए भी आपने जो आर्थिक संसाधन जुटाए हैं उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर एक पैसा, हर एक पाई कितना मजबूरी के साथ उन्होंने दिया, कितने मजबूरी के साथ जोड़ा, और किस तरीके से आपने कलेक्शन किया, और कितना आप लोगों के साथ बीच बीच में धोखाधड़ी भी हो रही थी। गलत लोग जो है कि बीच में एक्टिव हो गए थे कि पैसे की डिमांड अलग अलग जगह कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का धैर्य और आप लोगों की क्लेवरनेस, मतलब बुद्धिमत्ता के साथ आप लोगों ने सही जगह पर पैसा पहुंचाया, सही नेतृत्व को चुना और सही नेतृत्व का साथ दिया। उसके लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं उन 14 लाख अभ्यर्थियों को जो अभी 12 लाख अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ एम्प्लॉयड हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद कि आपकी मेहनत रंग लाई। जब एक दिन ऐसा भी आया कि जब सरकार ही खुद इस कोर्स को करा करके पल्ला झाड़ रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने खुद पल्ला झाड़ लिया था, NCT ने खुद पल्ला झाड़ लिया था। NCT ने कहा हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। MHRD ने कहा हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो खुद जो है कि अपने कराए हुए कोर्स से सरकार भी मुकर गई थी, और मंत्री लोग या पॉलिटिकल इश्यूज भी आप लोगों ने देखे होंगे, मंत्री लोग भी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने कहा भाई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हम तो कुछ कर नहीं सकते, ना हमारी सरकार कुछ कर सकती है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का वो महत्वपूर्ण पल जिसके लिए आपने अपना योगदान दिया, प्रत्येक आर्थिक सपोर्ट जिसके लिए आपने पाई पाई जोड़ करके बनाया, उस सभी के लिए धन्यवाद। अब रही बात 10 दिसंबर को, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना 28 नवंबर 2023 का फैसला पलट करके रिव्यू के माध्यम से अपना जजमेंट सुनाया। उसमें आपकी बहुत शानदार विजय हुई है, ऐतिहासिक फैसला आया। मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से 10 दिसंबर को आएगा ऐतिहासिक फैसला, और वो ऐतिहासिक फैसला आया। तमाम लोगों ने मुझे कटाक्ष भी, जो अन्य ग्रुप के थे, कटाक्ष भी करे। कुछ हमारे पिथौरागढ़ के लोग थे, उसमें महेंद्र पाल भी एक व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत, जजमेंट के दिन भी बहुत गलत कमेंट लिखा था, बहुत गंदा कमेंट लिखा था। वो पिथौरागढ़ का बंदा है, उसने तो तमाम चीज़ें मुझे लिखा, लेकिन जब उसको पता लगा कि NIOS DLED जीत गया तो उस दिन के बाद वो नदारा था, वो दिख ही नहीं रहा। लेकिन मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसका धन्यवाद किया, सपोर्ट किया कि निश्चित रूप से NIOS DLED जीत गया है। लेकिन उस व्यक्ति को भी पता नहीं लग रहा होगा कि यूट्यूब में मेरा नाम आए, लोग मेरा नाम लें, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ। वो अगर इसी तरीके की उसकी मंशा रही हो तो यूट्यूब में मैं उसका नाम लूँ, तो मैं आज ले रहा हूँ। तो साथियों, आप लोगों का अब ऑर्डर का इंतजार होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू डिसीजन है वो कब तक आएगा, कब तक ऑर्डर आएगा,
तो आपके रियल हीरो से आज सुबह मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा देखिए इस शानदार जो है कि ऑर्डर लिखा जा रहा है और ये शानदार ऑर्डर लिखा जाएगा। कुछ चीज़ें जो है क्या जैसा आपने बोली थी उसी समय तो वो तो लिखी ही जाएंगी। उसके साथ साथ जो 15 MA मिसलेनियस एप्लीकेशन है प्रत्येक राज्य की KBS को मिला करके 15 मिसलेनियस एप्लीकेशन है, उन सभी मिसलेनियस एप्लीकेशन के राज्यों के जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को पढ़ करके वो ऑर्डर लिखा जाएगा। साथ में 2 रिव्यू हैं, 2 रिव्यू के भी ऑर्डर लिखे जाएंगे। रिव्यू में कि कौन कौन से पॉइंट हैं उन प्रत्येक पॉइंट को पढ़ के तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा ये एग्जिट नहीं बता सकते हैं। हो सकता है 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम इस ऑर्डर को आने में लग जाए। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि समय थोड़ा लगेगा। ये विश्वनाथ जी का भी मानना है। कब तक आएगा कि इसको तो नहीं बता सकते, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो शानदार ऑर्डर आएगा और बहुत जानदार ऑर्डर आएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य का इश्यूज है इसमें जो है कि 15 जो है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन है और प्रत्येक राज्य में अलग अलग वहाँ के इश्यूज थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। उस प्रॉब्लम के आधार पर ही जो है कि ऑर्डर लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए NIOS DLED जीत चुका है। अब ये जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स बन गए हैं, इनके आगे से NIOS हट गया और ये 24 महीने के DLED के समकक्ष हो चुके हैं। और प्रत्येक चीज देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली के साथ एडवोकेट काला जी की तरफ से जो है कि क्लियर करवाया गया है, स्पष्टीकरण करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि कब से वैलिड होगा, कौन कौन सी भर्तियों में वैलिड होगा, किस किस भर्ती में ये इंक्लूड होगा, किन किन भर्तियों में इंक्लूड नहीं होगा। ये प्रत्येक पॉइंट को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कालरा जी की गिद्ध की जैसी नज़र है। प्रत्येक राज्य की जो भी प्रॉब्लम है उसमें कालरा जी की गिद्ध की जैसी नज़र है और प्रत्येक चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करा कि किस भर्ती में NIOS DLED बाहर हुआ था और किस में जो है कि आप लोगों का सब्जेक्ट टू आउटकम रहा हुआ और किस में जो है किस टाइम में स्टे लगा था, किस राज्य में, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों के कॉमन इश्यूज होंगे, जैसे उत्तराखंड बिहार के थोड़े अलग इश्यूज हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा जजमेंट आने में देरी लग रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे उत्तराखंड का थोड़ा सा अलग इश्यूज है, यहाँ स्टे भी लगा, सब्जेक्ट टू आउटकम भी हुआ, वैसे बिहार में भी स्टे लगा। उसके बाद जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी है, TRE 1 TRE 2 TRE 3 तक का जो भी चीज़ें हैं ये अलग अलग चीज़ें हों और कहाँ पर जो है कि NIOS DLED को भर्ती कहाँ पर रीओपन की जाएगी, कहाँ पर शामिल किया जाएगा और किन चीज़ों को। इसलिए जो है कि ऑर्डर जो आप लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर कब तक आएगा, जल्दी क्यों नहीं आ रहा है ऑर्डर, तो आप लोगों को बताता हूँ 15 MA हैं, 2 जो है कि रिव्यूज हैं, रिव्यू एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कई IA भी लगे होंगे, अलग अलग राज्यों से IA भी लगे, तो प्रत्येक चीज़ में जो है कि जजमेंट लिखना और लिखा जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आप लोगों को अंत में निवेदन करना है, अगर मुझे भी थैंक्स करना चाहते हैं तो एक बार जो है कि अपना बेल आइकन, जो मेरा बेल आइकन है रेड कलर का, उसे प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।